जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है मेरा प्रेमलता यादव जी यूट्यूब चैनल पर। तो आज ही मेरी पहली क्लास है जनगणना से। तो ये पहला क्वेश्चन है, बताइएगा जनगणना का, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो कब हुई थी भारत में पहली जनगणना, बताइएगा कब हुई थी भारत में पहली जनगणना? 1872 में। आपका राइट आंसर हुआ बी, 1872 में। तो ये दूसरा प्रश्न है, इसका राइट आंसर बताइएगा कि क्या होगा। भारत में नियमित रूप से जनगणना कब से शुरू हुई थी? तो इसका राइट आंसर बताइएगा कि क्या होगा, कब से शुरू हुई थी भारत में नियमित रूप से जनगणना? आपका राइट आंसर होगा ए, 1881 में आपकी न्यू जनगणना शुरू हुई थी। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइएगा कि क्या होगा। जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है? जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है? तो इसका राइट आंसर बताइएगा कि क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर कितने अंतराल पर की जाती है? 10 वर्ष में। आपका राइट आंसर होगा बी, कितने अंतराल पर की जाती है? 10 वर्ष के अंतराल पर। भारत की प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई थी? भारत की अंतिम जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो भारत की अंतिम जनगणना किस वर्ष हुई थी, बताइएगा। तो आपका राइट आंसर होगा बी, कब हुई थी? सन 2011 में आपकी अंतिम जनगणना हुई थी। उसके बाद अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है। भारत की जनगणना कौन कराता है? जो भारत की जनगणना होती है उसे कौन कराता है, बताइएगा। इसका राइट आंसर बताइएगा कि क्या होगा। तो कौन कराता है भारत की जनगणना? तो आपका राइट आंसर होगा बी, कौन कराता है? गृह मंत्रालय जो है भारत की जनगणना कराते हैं। गृह मंत्रालय भारत की जनगणना कराते हैं। ओके। 6 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइए। जनगणना आयुक्त का कार्यकाल कहाँ स्थित है? ये जनगणना है, इसका आयुक्त काल का कार्यकाल कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर बताइए। सॉरी, ये ऑप्शन लिखना भूल गई थी, मगर यहाँ पर नेपाल लिखा हुआ है, सॉरी वो मेरठ लिखा हुआ है। आप इसका राइट आंसर जो होगा बी होगा। आपका जो राइट आंसर होगा बी। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ओके, कहाँ पर है? नई दिल्ली में। 7th क्वेश्चन बताइए। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? जो सन 2011 में जो जनगणना हुई थी, अंतिम जनगणना, उसके अनुसार भारत की उस टाइम कितनी जनसंख्या थी? तो कितनी जनसंख्या थी उस टाइम, बताइएगा। कितनी जनसंख्या थी? 121 करोड़ जनगणना उस टाइम थी। ओके, कितनी थी? आपका राइट आंसर होगा बी, 121 करोड़। सन 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? जो सन 2011 थी उस वक्त जनगणना वाला राज्य सबसे ज़्यादा कौन सा था, बताइएगा। कौन सा था? वो था आपका उत्तर प्रदेश। आपका राइट आंसर होगा बी, कौन सा था? यूपी। सन 2011 में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? उससे पहले मैंने जो पूछा था वो सबसे ज़्यादा वाला पूछा था। 8 क्वेश्चन, ये 9 क्वेश्चन है, इसमें बताइएगा सबसे कम जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है। वो सबसे ज़्यादा वाला कौन सा था? यूपी। और सबसे कम वाला कौन सा है, बताइएगा। सिक्किम। सिक्किम में सबसे कम जनसंख्या थी सन 2011 की जनगणना के अनुसार। ओके, ये 10th क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। सन 2011 में भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? ये सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पूछा जा रहा है, ठीक है। कौन सा जिला था सबसे अधिक जनसंख्या वाला? तो आपका राइट आंसर होगा ए, कौन सा था? ठाणे, महाराष्ट्र में। ठीक, कौन सा था आपका राइट आंसर? ए। 11th क्वेश्चन है, सन 2011 में भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? इससे पहले जो पूछा गया था 10 क्वेश्चन था, उसमें सबसे ज़्यादा वाला पूछा गया था, और इसमें सबसे कम वाला जनसंख्या वाला जिला पूछा जा रहा है। कौन सा जिला है सबसे कम जनसंख्या वाला? तो आपका राइट आंसर होगा, कौन सा होगा? आपका राइट आंसर होगा लाहौर स्पीति, हिमाचल जो प्रदेश में प्रसिद्ध है। ठीक, आपका राइट आंसर होगा, सॉरी, ए। ओके,
सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता प्रतिशत कितना था? जो सन 2011 की जनगणना होती उसके अनुसार भारत का बताइए कितना प्रतिशत था? तो कितना प्रतिशत था? 74.04%। तो आपका राइट आंसर सही होगा सी। ओके, 30 क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइएगा। सन 2011 में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी उस वक्त? पुरुष साक्षरता दर कितनी थी सन 2011 में के अनुसार बताइएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए। आपका राइट आंसर होगा ए, 82.14%। ठीक। सन 2011 में महिला साक्षरता दर कितनी थी? पुरुष की कितनी थी बताइएगा, सबसे पहले बताइएगा पुरुष की कितनी थी बताई थी मैंने, कितनी बताई थी? 84.16। तो 13 है और ये है 4। बताइए इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसकी था, इसका भी ए क्वेश्चन, आपका राइट आंसर होगा ए। कितनी है? 64.46%। ओके। सन 2011 में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? उससे पहले जिला पूछे गए थे, उसके बाद राज्य पूछे जा रहे हैं अभी। ठीक, राज्य बताइए सबसे अधिक साक्षरता वाला। तो सबसे अधिक कौन सा था? आपका राइट आंसर होगा ए। कौन सा था? केरल। ठीक, आपका राइट आंसर होगा ए, केरल। सन 2011 में सबसे कम, उससे पहले पूछा था सबसे ज़्यादा मैंने, अब यह सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा था? सबसे कम बताइएगा। तो सबसे कम था, आपका राइट आंसर होगा ए। कौन सा था? बिहार। कौन सा था? बिहार। सन 2011 में भारत का लिंग अनुपात क्या था? सन 2011 में भारत का लिंग अनुपात क्या था? तो क्या था भारत का लिंग अनुपात? 940। आपका राइट आंसर होगा ए, 940। ओके। सन 2011 में सबसे अधिक लिंग अनुपात किस राज्य में था? तो सन 2011 में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस राज्य में था? आपका राइट आंसर होगा ए। कौन सा था? केरल। ओके। सन 2011 में सबसे कम लिंग अनुपात किस राज्य का था बताइएगा। तो किस राज्य का था? आपका राइट आंसर होगा ए, हरियाणा। क्या था? हरियाणा। आपका राइट आंसर होगा ए। 20वां क्वेश्चन, इसका राइट आंसर बताइए। सन 2011 में भारत का बाल लिंग अनुपात 0-6 आयु वर्ग कितना था? उस वक्त कितना था बताइएगा। तो कितना था? आपका राइट आंसर होगा बी, 1918। कितना था? आपका राइट आंसर बी, 1918। सन 2011 में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? कौन सा था सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य? कौन सा था? तो कौन सा था? वो है बिहार। आपका राइट आंसर होगा ए। क्योंकि सबसे घनत्व, क्योंकि जो घनी एरिया होते हैं उसे घनत्व के बारे में बोला जाता है। ठीक। सन 2011 में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा था? तो सबसे कम घनत्व वाला राज्य तो वो था, आपका राइट आंसर बी, अरुणाचल प्रदेश। ओके। सन 2011 में सबसे तेजी से जनसंख्या बढ़ाने वाला राज्य कौन सा था? सन 2011 में सबसे तेजी से जनसंख्या बढ़ाने वाला राज्य कौन सा था? वो भी बिहार है। आपका राइट आंसर होगा ए, बिहार। कौन सा था? बिहार। सन 2011 में सबसे धीमी जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा था? जो कम वृद्धि कर रहा था वो कौन सा राज्य था? वो था आपका राइट आंसर डी। कौन सा था? नागालैंड। क्या था? नागालैंड। ओके, नागालैंड। भारत की जनगणना सन 2011 किस क्रम की थी बताइए।
किस क्रम की थी भारत की जनगणना सन 2011 की? किस क्रम में थी? तो 15वीं क्रम में थी। आपका राइट आंसर होगा बी। सन 2011 की जनगणना का नारा क्या था? सन 2011 की जनगणना का नारा क्या था? आपका राइट आंसर होगा बी। क्या था? आपकी जनगणना हमारे लिए महत्व रखती है। आपकी जनगणना हमारे लिए महत्व रखती है। ओके। भारत की पहली पशु जनगणना कब हुई थी? भारत की पहली पशु जनगणना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1919 में। आपका राइट आंसर होगा ए। 1919 में भारत पशु पहली जनगणना हुई थी। सन 2011 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? तो सबसे अधिक किसकी थी? बिहार की वृद्धि दर। आपका राइट आंसर होगा ए। ओके। सन 2011 में भारत का कुल जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? तो कितना था वृद्धि दर सन 2011 में? 17.64%। ओके। जनगणना सन 2021 को कितनी बार स्थगित की गई थी? कितनी बार की गई थी? तो आपका राइट आंसर होगा बी। कितनी बार की गई थी? 2 बार। ओके। भारत सन 2011 में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? तो कौन सा था शहरी जनसंख्या वाला राज्य? वो था आपका ए। राइट आंसर था आपका ए, महाराष्ट्र था। सन 2011 में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? ग्रामीण, तो आपका था वो ए, उत्तर प्रदेश। ठीक। सन 2011 में जनगणना आयुक्त कौन कौन थे? सन 2011 में जनगणना आयुक्त कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली। आपका राइट आंसर था ए। सन 2000 जनगणना सन 2011 का डेटा कब जारी किया गया था? तो कब जारी किया गया था? आपका राइट आंसर होगा बी। कब जारी किया गया था? सन 2013 में जारी किया गया था। सन 2011 में भारत की कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत कितना था? तो कितना था? आपको इसका राइट आंसर बताइएगा। 39% था। आपका राइट आंसर होगा बी। जनगणना में हाउस लिस्टिंग का अर्थ क्या था? तो इसमें था सभी मकानों की गिनती, घरों की स्वास्थ्यमिकता का रिकॉर्ड, घरों की गुणवत्ता का सर्विस, सब कुछ था इसमें, सभी था। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? सन 2011 में जो हमारी अंतिम जनगणना हुई थी उस वक्त ही भारत की इलेक्ट्रॉनिक जनगणना हुई थी। ओके। अंतिम जनगणना हमारी सन 2011 में हुई थी, उसके बाद कोई जनगणना नहीं हुई अभी तक। तो ये 38वां क्वेश्चन है, जनगणना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये तो सभी को पता ही होगा कि जनगणना दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा बी। कब मनाया जाता है? 9 फरवरी के लिए हमारा जनगणना दिवस मनाया जाता है। सन 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व क्या था? बताइएगा। तो भारत का घनत्व क्या था? आपका राइट आंसर होगा बी। क्या था? 382 व्यक्ति प्रति किमी पॉइंट 2। ठीक। सन 2021 की जनगणना कौन सी क्रम संख्या की होती है? बताइएगा। कौन से क्रम में होती है बताइएगा। तो कौन से क्रम में होती है? मैंने यहाँ ये क्वेश्चन लिख दिया है नीचे। तो 16वीं जनगणना अंतिम में हुई थी। ओके। ये आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और बताना कि मेरी क्लास में क्या क्या मिस्टेक है अभी, उसे मैं सुधार करूं और आपको अच्छी से अच्छी क्लास लेकर आऊं। बताना कि अब मैं किस टॉपिक पर आपको क्लास लेकर आऊं। बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। रोज़ाना ये करंट अफेयर की क्लास मेरी आती है, शॉर्ट वीडियो मेरे करंट अफेयर की आती है, उसे भी रिवीजन करते रहिएगा, देखते रहिएगा। उसके बाद मेरी जीके की क्लास आती है शाम 7 बजे। ओके। आज ही मेरी क्लास जल्दी